नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोराना हाजिर हूँ मेरे YouTube चैनल पे और आज हम बात करेंगे BA थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके कौन कौन से आ सकते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों बात ये थी कि इतने दिन मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, भौतिक संसाधन थे नहीं, और इन दिनों मेरे साथी पॉलिटिकल के विशेष ज्ञाता धरत जी माली, जिनका यूट्यूब है मी एंड माई यूट्यूब चैनल, उनका सहयोग रहा। मंथन शिक्षण संस्थान कोराना के संस्थापक छगन जी विराज का मेरा साथ में सहयोग रहा। और भी जो बच्चे हैं, राजवीर करके है, शिल्पा माली है, सोनू पठान है, अफसाना है और हितेश सोनी हैं। इन बच्चों की मांग थी कि आप बुद्धाराम करके हैं, काफ़ी सारे बच्चे थे कि यार आप क्यों नहीं ला रहे सर, ये ढिलाई क्यों कर रहे हैं। तो स्पेशल आपकी डिमांड पे ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं और अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा क्योंकि मेरे पास में इंस्ट्रूमेंट और संसाधन है वो उपलब्ध हो चुके हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य थर्ड ईयर के अंतर्गत पहले पेपर के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, पहले है मैथिली शरण गुप्त, जिनकी पुस्तकों को हाथ धोकर के हाथ लगाना पड़ता है, मैथिली शरण गुप्त। तो इनके अंतर्गत इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे आपके अंतर्गत हैं केकई अनुताप, उर्मिला और यशोधरा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपके हैं उर्मिला। भाई बाकी में प्रश्न तो आएंगे ही, पर जो उर्मिला का जो है इसमें से निश्चित है कि प्रश्न बनना ही बनना है। और रही बात यशोधरा की, तो यशोधरा से भी प्रश्न बनेगा, मतलब बनेगा, निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता है इसको। दूसरे नंबर पे जो इकाई है, इकाई नंबर 2, उसमें नाम आता है छायावाद के रुद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो निराला जी के जो आपके अंदर अंश हैं वो हैं जूही की कली, दूसरा है संध्या सुंदरी, तीसरा है जागो फिर एक बार, और चौथा है भिक्षुक कविता, और पांचवा है विधवा। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से आपकी जो भिक्षुक कविता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भिक्षुक से प्रश्न आना ही आना है। और दूसरी कविता जो मुझे लगता है जागो फिर एक बार, जो राष्ट्र उत्थान के लिए आह्वान करती है जो कविता, यहां से भी प्रश्न निश्चित बनना है। मान के चलिए, मतलब आप गले में एक गांठ बांध के चलिए कि 100% बनना ही बनना है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का मतलब दिन को करने वाला, यानी सूर्य है ना, दिन को जो करता है ना, दिन को बनाने वाला, तो सूर्य। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो संग्रह है वो आपके, एक है काव्यांश हिमालय, दूसरा है बालिका से वधु, तीसरा है गीत अगीत, चौथा है कुंती और कर्ण, और पांचवा है बुद्धदेव। तो दोस्तों इसमें से हिमालय से प्रश्न बनना निश्चित है, और कुंती और कर्ण जो है आपका काव्यांश, वहां से भी प्रश्न बनना निश्चित है, मान के चलिए आप। और चौथी नंबर की जो इकाई है वो है द्रुत पाठ। दोस्तों द्रुत पाठ के लिए मेरे इसी चैनल पे आप YouTube में जो वीडियो सर्च करेंगे तब द्रुत पाठ किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है बने हुए वीडियो। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो द्रुत पाठ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इकाई नंबर 4 से महादेवी वर्मा का प्रश्न बनना निश्चित है, तय है, क्योंकि ये छायावाद की कवयित्री है और बादल राग इनका प्रिय है। और छायावादी कवियत्री होने के बाद में, क्योंकि छायावाद को जो 4 स्तंभ है उसमें कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा का नाम आता है बीच में, इसलिए यहां से प्रश्न बनेगा द्रुत पाठ में। और आगे इकाई नंबर 5 द्रुत पाठ में है केदारनाथ अग्रवाल, आगे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों बच्चन जी का द्रुत पाठ में आना 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 और आना तय है। और रही बात धर्मवीर भारती जी की, पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है हरिवंश राय बच्चन, और उनकी मधुशाला को कौन नहीं जानता, समूचा विश्व जानता है उनकी मधुशाला। और आगे आप जानते ही होंगे कि ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। कौन बनेगा करोड़पति जब शुरू होता है तो शुरुआत हरिवंश राय बच्चन जी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल 5 इकाइयाँ हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो थे मैंने वो आपको बता दिया। अब कुछ आलोचनात्मक प्रश्न हैं वो मैं बता दूं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों यशोधरा के ऊपर प्रकाश डालिए, अथवा मैंने जो लिखे हुए यहाँ नीचे पड़े हैं तो उसको मैं थोड़ा देख के आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहता। यशोधरा की मूल संवेदना पे प्रश्न बन सकता है कि भाई यशोधरा क्यों लिखी गई, क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने यशोधरा लिखी, यशोधरा है क्या। तो यशोधरा बुद्ध के संबंधित है और उनकी पत्नी का नाम है और उसी के ऊपर लिखी गई है।
तो यशोधरा का प्रश्न यहां से बनना तय है, उसकी मूल संवेदना पूछ सकते हैं। आगे की ओर है भाई, हो सकता है कि वो प्रश्न आ जाए, नारी भावना क्या है, मूल संवेदना क्या है, परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से। केकई से जो मैंने बताया था, तो केकई का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, केकई का चरित्रांकन कीजिए, दीर्घ संधि हो जाएगी चरित्र धनांकन, तो केकई का चरित्रांकन आपसे पूछ सकते हैं। और जो आंसू कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, तो आंसू जो कविता है उसका सौंदर्य भाव पक्ष क्या है, कला पक्ष क्या है, इसके संबंधित प्रश्न बीए फाइनल ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता कि वो किस प्रकार से, भाई हर कवि हुए अपने अपने अंदर विशेष हैं, तो उनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। तो काव्यगत विशेषता में प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लिखना है, उनके प्रिय छंद कौन से हैं, प्रिय अलंकार कौन से हैं, है ना, उन्होंने महाकाव्य कैसे लिखे, खंड काव्य कैसे लिखे, उनकी शैली क्या है, उनकी भाषा कौन सी है ना, उनमें किस ओर झुकाव है, नारी की ओर झुकाव है, प्रकृति की ओर झुकाव है, समाज सुधार की ओर झुकाव है, किस प्रकार से, वो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। अब ये प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछा गया है इकाई नंबर 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में कि निराला विद्रोही चेतना के कवि हैं। ऐसा मानते हैं कि निराला विद्रोही कवि थे, उनके छंद को केचुआ छंद कह दिया था, रबड़ छंद कह दिया था, क्योंकि मुक्तक की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से हुई। तो उनके बारे में काफ़ी लोगों ने मतलब बातें की कि इनको कुछ लिखना ही नहीं आता, तो फिर इनके अंदर विद्रोह था, और एकमात्र कहने हिंदी के जो ऐसे कवि हुए जिनके परिवार से एक करके सब कुछ गुजर गए, और अंतिम में उनकी बेटी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सरोज नाम था, सॉरी। तो उनकी विरह में जब सरोज गुजर गई तो सरोज की याद में उन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। तो ऐसे कवि जिन्होंने बहुत सारा दुख झेला, और महादेवी वर्मा के वो धर्म भाई थे, तो उनके रिगार्डिंग ये प्रश्न आ सकता है। और यहाँ फिर आ सकता है कि जागो एक बार, भाई गांव में है तो ट्रैक्टर तो चलेंगे, है ना, तो अन्यथा नहीं लेना, तो जागो एक बार कविता है, उसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए। जागो एक बार कविता से आप क्या समझते हैं, जागो एक बार कविता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से तालमेल बिठा रही हैं, इस रिगार्डिंग प्रश्न बन सकते हैं। आगे की ओर चले तो प्रश्न बन सकता है कि संध्या सुंदरी जो कविता है उसके ऊपर उसका काव्य सौंदर्य क्या है, उसका भाव सौंदर्य क्या है, वो स्पष्ट कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। बात करेंगे हम सुमित्रा नंदन पंत की। तो पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था, आपको पता होगा। तो पंत को सुकुमार कवि कहता है, ऐसा कहते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत है वो प्रकृति के कवि हैं, उन्होंने प्रकृति को नज़दीक से जिया, उन्होंने प्रकृति को नज़दीक से सीखा। तो पंत के बारे में अगर प्रश्न बनेगा तो मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न बन सकता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, प्रकृति के कवि कैसे हुए, मतलब आप कैसे समझते हैं कि वो कैसे हैं। तो ये प्रश्न बनने की संभावना है। दोस्तों ये भी बन सकता है कि पंत का प्रकृति चित्रण विशिष्ट है, या फिर परिवर्तन जो कविता है उसका महत्व समझाइए, उसका कला पक्ष, उसका भाव पक्ष, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। रही बात रामधारी सिंह दिनकर, ये उग्र कवि हैं, तो इनके बारे में प्रश्न बन सकता है कि रश्मि रथी जो कविता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रश्मि रथी से, क्योंकि इकाई वाइज प्रश्न बनेंगे, तो रश्मि रथी से प्रश्न बनना तय है। तो रश्मि रथी में आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि हर बार प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, हिमालय जो कविता है उसका संदेश क्या है, या हिमालय कविता की विशेषताएं क्या हैं, हिमालय कविताएं क्यों लिखी गई, इसके बारे में प्रश्न बन सकता है। रही बात अज्ञे, जिनका इतना लंबा नाम है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञे, जिनने तार सप्तक की शुरुआत की, जिनको प्रयोगवाद के आसपास में मानते हैं, तो जो अज्ञे हैं, अज्ञे को नए शिल्प का कवि कहा जाता है। तो अज्ञे को क्यों कहा जाता है, ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है। अज्ञे प्रयोगवाद से बहुत नज़दीक, मैंने तार सप्तक लिखे थे, बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा प्रश्न मिल सकता है। और अज्ञे प्रयोगवाद और नई कविता के शैला का पुरुष माने जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल, फिर द्विवेदी युग, जागरण सुधार काल, फिर छायावाद, उसके बाद में प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में अज्ञे थे,
तो शलाका पुरुष माना जाता है, उनको विशिष्ट व्यक्ति माना जाता है, तो क्यों माना जाता है उसके संबंध में प्रश्न बन सकता है। इनकी काव्यगत जो विशेषता है गेजी की, तो काव्यगत विशेषताओं के बारे में प्रश्न बन सकता है। मैंने बच्चों से कहा था, मेरे जो कॉलेज में जो बच्चे थे उनसे कहा था कि मैं आऊँगा ज़रूर, है ना, और मैं मुद्दा वो लाऊंगा जो हट करके है। मैंने YouTube पे जो वीडियो डाले थे सेम हेडिंग से वैसे ही प्रश्न वहां मिले, क्योंकि मुझे पता भाई आपने जिया है, आपने पढ़ाया है, तो आपको तजुर्बा है कि प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। तो मैंने सेम हेडिंग से प्रश्न डाले थे, BA सेकेंड ईयर वालों के मैंने वीडियो बनाए थे, और वही प्रश्न वैसे के वैसे बन के आए हैं। तो उसी प्रकार से एक तजुर्बा होता है आदमी को, ठीक है। और रही बात डिग्री भी है, ऐसी बात नहीं है ना, तो डिग्री का भी प्रभाव पड़ता है, तजुर्बा तो है ही है केवल, ठीक है। कलंगी बाजरे की जो कविता है इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। और द्रुत पाठ में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो उनके व्यक्तित्व से संबंधित। आगे हैं महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा का जो गीत काव्य है और इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा का प्रश्न दोस्तों मान के चलिएगा यहाँ से बनने की पूरी संभावना है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और महादेवी जी की विरह वेदना है वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले कड़ी में है माखनलाल चतुर्वेदी, उनका भाव पक्ष, उनकी राष्ट्रीय चेतना। केदारनाथ अग्रवाल, तो इन्होंने प्रगतिशील कवि है ये, है ना, प्रगतिवाद पे लिखा। प्रगतिवाद का मतलब होता है कि एक तबका जो निम्न तबका है, जो गरीब है, उसको ऊपर लाना, पूंजीवाद का विरोध करना, उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसे, तपते देखा गलते देखा ढलते देखा, बंदूक जैसे गलते देखा, ऐसे करके उन्होंने कुछ लिखा है वही। और रही बात हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने मधुशाला लिखी थी, और मधुशाला के कारण वो बहुत फेमस हुए, और इनका हालावाद जो चला, और हाला का मतलब ही शराब होता है, और हालावाद इनका बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और तो इनकी कला पक्ष हैं, इनकी प्रेम व्यंजना है, इसके ऊपर प्रश्न आ सकता है। और आगे हैं धर्मवीर भारती जी, तो धर्मवीर भारती जी के मूल संवेदना के संबंधित आपके प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने निबंधात्मक प्रश्न बताए हैं, और भी आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं रेगुलर आता रहूँगा, और नेक्स्ट पेपर के भी प्रश्न मैं आपके सामने लेके आऊँगा। बस आपको एक काम मेरा करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को भी जुड़िए। मेरे कोशिश ये रहेगी मैं सभी सब्जेक्ट की चीज़ें आपके साथ में लेकर के आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा, शुक्रिया, शब्बा खैर।